लड़के और लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं। दोनों जेंडर्स के अंदर शादी को लेकर थोड़ी हलचल मची हुई है। लड़के सोच रहे हैं कि क्या कभी लड़की मिल पाएगी भी या नहीं, और लड़कियां सोच रही है कि क्या कभी वेल सेटल्ड हस्बैंड मिल पाएगा या नहीं। मतलब लड़कों का बेसिक क्राइटेरिया आज के टाइम में यही है कि लड़की चाहिए, बस जिंदा हो। लड़कियों का क्राइटेरिया भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि वो तो बहुत ही बड़ी लंबी लिस्ट बना के बैठी है, उन्हें बस अमीर हस्बैंड चाहिए। घुमा फिरा के रियलिटी यही है। अब चाहे इस टॉपिक पे कितना भी डिबेट कर लो, पहले के टाइम में दोनों जेंडर्स के अंदर उम्मीद रहती थी कि घर वाले कहीं ना कहीं से रिश्ता ढूंढ ही लेंगे। लेकिन बॉस, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, डेटा कुछ और ही कह रहा है। अरेंज मैरिज डिक्लाइन हो रही है, यानी कि माँ बाप भी एडी का जोर लगा ले रहे हैं, लेकिन ना तो ढंग के लड़के मिल रहे हैं और ना ही ढंग की लड़कियां। चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर हमें समझना है कि 2040 तक इंडिया से अरेंज मैरिज पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, तो सिर्फ ओपिनियन से नहीं बल्कि डेटा और सोसाइटी में हो रहे चेंजेस को देखना पड़ेगा। अभी इंडिया एक बहुत बड़े सोशल चेंज के फेज से गुजर रहा है। पहले अरेंज मैरिज का मतलब होता था कि फाइनल डिसीजन पेरेंट्स का ही होगा। मतलब अपने मम्मी पापा को ही देख लो, दोनों के बड़े बूढ़े गए होंगे रिश्ता लेके और दोनों ही आपस में सब कुछ फिक्स कराए होंगे। आपके मम्मी पापा तो टेक्निकली शादी वाले दिन ही मिले होंगे एक दूसरे से। लेकिन आज धीरे धीरे ये सिस्टम बदल रहा है। अब पेरेंट्स सिर्फ पार्टनर ढूंढने में हेल्प करते हैं, लेकिन फाइनल चॉइस लड़का और लड़की मिलकर करते हैं। इस मॉडल को सिंपल लैंग्वेज में हाइब्रिड या असिस्टेड अरेंज मैरिज कहा जाता है। मतलब ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज धीरे धीरे कम हो रही है और उसकी जगह एक नया मॉडल आ रहा है जहां फैमिली भी इन्वॉल्व रहती है और इंडिविजुअल की चॉइस भी मैटर करती है। अब देखते हैं कि डेटा के बेसिस पर वो कौन से बड़े रीजन है जो इस चेंज को इतनी तेजी से ड्राइव कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक इंडिया में अरेंज मैरिज ऑलमोस्ट डिफॉल्ट सिस्टम था, यानी कि बच्चे नहीं सोचते थे इस बारे में। ये फिक्स रहता था कि घर वाले ही हमारे लिए एक रिश्ता ढूंढेंगे। लेकिन अब डेटा दिखाता है कि इस सिस्टम में धीरे धीरे बड़े चेंज आ रहे हैं। 2020 में लगभग 68% कपल्स ने बताया कि उनकी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन 2023 तक ये नंबर गिरकर 44% रह गया। सिर्फ 3 सालों में 24% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। खासकर ये चीज अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में हो रही है। आगे के हिसाब से भी एक ट्रेंड क्लियर दिख रहा है। जो लोग 25 साल या उससे ज्यादा के हैं, उनमें 85 से ज्यादा % की शादी पेरेंट्स ने अरेंज की थी। लेकिन 20 से 24 साल के यंग अडल्ट्स में ये फिगर लगभग 70% तक आ चुकी है। मतलब हर नई जनरेशन अपनी लाइफ पार्टनर की चॉइस खुद करने की तरफ बढ़ रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सर्वेज भी ये दिखाते हैं कि आज 60% से ज्यादा यंग इंडियंस अपना पार्टनर खुद चूज करना चाहते हैं। लगभग 10 साल पहले ये नंबर सिर्फ 35% के आसपास था। मतलब सिंपल सी बात है, अरेंज मैरिज एकदम से गायब नहीं हो रही है, लेकिन ये ट्रेंड इतनी तेजी से बदल रहा है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब अरेंज मैरिज हिस्ट्री की कोई चीज बन के रह जाएगी। चलो दोस्तों, बात करते हैं कि इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज सिर्फ कल्चर की वजह से नहीं चलती थी, इसके पीछे एक इकोनॉमिक सिस्टम भी था। अब वही सिस्टम धीरे धीरे बदल रहा है। सबसे पहला पॉइंट है लड़कियों की पढ़ाई और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। पहले कई केसेस में लड़की फाइनेंशियली फैमिली पर डिपेंड होती थी, इसलिए शादी का डिसीजन भी ज्यादातर पेरेंट्स ही लेते थे। लेकिन आज सिचुएशन बदल रही है। आज लड़कियां पहले से ज्यादा पढ़ रही हैं, हायर एजुकेशन ले रही हैं और अपना करियर बना रही हैं। इसका सीधा इफेक्ट शादी पर भी पड़ रहा है। अब इसको एक सिंपल सी इक्वेशन से समझे तो ज्यादा पढ़ाई हो रही है तो शादी की एज भी बढ़ रही है और वैसे ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिलती है और इसकी वजह से अपनी चॉइस लेने की पावर बढ़ जाती है। जब कोई वुमेन 25 से 30 साल की एज तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, तब सिर्फ कास्ट या फैमिली स्टेटस देखकर कोई रिश्ता एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं रह जाता। मतलब जितनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ेगी, उतना ही फाइनल डिसीजन पेरेंट्स से शिफ्ट होके इंडिविजुअल के पास आता जाएगा। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, अर्बनाइजेशन एंड सोसाइटी का बदलता हुआ स्ट्रक्चर। पहले अरेंज मैरिज चलाना काफी आसान था। गांव या छोटे शहरों में रिश्तेदार, पड़ोसी, पंडित, मैच मेकर और पूरी कम्युनिटी मिलकर रिश्ता ढूंढ लेती थी। पेरेंट्स के पास टेक्निकली एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क होता था रिश्ते ढूंढने का। लेकिन आज लोग बड़े शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं, यानी कि छोटी हो गई हैं। रिश्तेदार दूर रहते हैं और वो पुराना नेटवर्क धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब उनका इतना कनेक्शन रहता नहीं है और दूसरा, आजकल किसी को किसी से इतना मतलब भी नहीं है। जब पेरेंट्स के पास पहले जैसा सर्कल ही नहीं बचा जहां से वो इजीली रिश्ता ढूंढ लेते थे, इसी वजह से मैच मेकिंग ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। आज मैट्रिमोनियल वेबसाइट और डेटिंग एप्स वो काम कर रहे हैं जो पहले रिश्तेदार करते थे। और कई न्यूज में मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कैम्स इन्हीं मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू हो रहे हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि थोड़ा संभल के इन वेबसाइट के थ्रू शादी करना। अब बहुत सारे पेरेंट्स इतने टैक्स से भी नहीं है, बच्चे अपने आप से ही अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं और वो अपनी चॉइसेस खुद बना रहे हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अब जमाना आ गया है हाइब्रिड अरेंज मैरिज करने का।
इंडिया सीधा ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज से लव मैरिज पर नहीं आ गया, बल्कि बीच का एक नया मॉडल आ गया जिसको बोलते हैं दोस्तों हाइब्रिड या असिस्टेड अरेंज मैरिज। पहले पेरेंट्स पार्टनर चूज करते थे और लड़का लड़की को बस एक्सेप्ट करना होता था। अब पेरेंट्स सिर्फ प्रोफाइल्स ढूंढने में हेल्प करते हैं, उसके बाद लड़का और लड़की बात करते हैं, मिलते हैं, कभी कभी 6 महीने या 1 साल तक एक दूसरे को समझते हैं और फाइनल डिसीजन उसके बाद लेते हैं। मतलब आज की अरेंज मैरिज पहले जैसी नहीं रही। पेरेंट्स अब भी प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, लेकिन फाइनल चॉइस पहले से कहीं ज्यादा इंडिविजुअल के हाथ में होती है। अब जब ये चेंज हुआ है, इसी वजह से बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो इतना खास कुछ जॉब वगैरह नहीं करते, उनके लिए रिश्ते आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सब अपने तरह का इंसान ढूंढ रहे हैं। एक पढ़ी लिखी जॉब करने वाली लड़की चाहती है कि उसका हस्बैंड एटलीस्ट उससे 2 गुना ज्यादा पैसे कमाए, और उसी तरीके से दोस्तों एक लड़का भी यही चाहता है कि जिस लड़की से वो शादी करे वो एटलीस्ट थोड़ी पढ़ी लिखी जरूर हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़े सवाल की कि क्या 2040 तक अरेंज मैरिज पूरी तरह खत्म हो जाएगी या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप भी इसी चीज का वेट कर रहे थे। तो इसका शॉर्ट आंसर है नहीं। लेकिन जिस ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज को हम जानते हैं, जहां लड़का और लड़की शादी के दिन या उससे थोड़ी देर पहले ही मिलते थे, वो मॉडल 2040 तक काफी हद तक खत्म हो सकता है। खासकर बड़े शहरों में तो ज्यादातर चांसेस है कि हो ही जाएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है अर्बन और रूरल इंडिया का डिफरेंस। शहरों में आज लोग खुद पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कभी डेटिंग ऐप से तो कभी मैट्रिमोनियल वेबसाइट से, लेकिन फाइनल डिसीजन ज्यादातर लड़का और लड़की का होता है। और शादी से पहले लोग 6 महीने या 1 साल तक एक दूसरे को समझना भी नॉर्मल मानते हैं आज के टाइम में। लेकिन रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में पिक्चर अभी भी काफी अलग है। वहां आज भी फैमिली और कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरियाज में रहती है। इसलिए अरेंज मैरिज पूरे देश से एकदम गायब होना काफी अनलाइकली है। लेकिन ये जरूर होगा कि वो ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती थी कि मम्मी को लड़की पसंद है तो शादी डन है, ऐसा नहीं होने वाला। आज का दौर दोस्तों वो है कि जब तक लड़का या लड़की हाँ नहीं बोल देते, तब तक बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो अगर हम इसके फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो अरेंज मैरिजेस मर नहीं रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं। 2040 तक अरेंज मैरिज का मतलब शायद ये नहीं होगा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी फिक्स कर दी, बल्कि इसका मतलब होगा कि पेरेंट्स या किसी ऐप ने कुछ ऑप्शन दिखाए, लेकिन फाइनल चॉइस मैंने खुद की। यानी सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है, उसका कंट्रोल धीरे धीरे फैमिली से इंडिविजुअल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और शायद यही इंडियन मैरिजेस का फ्यूचर भी होगा। अब ये चीज शायद कुछ पेरेंट्स को थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन चेंज इज इनएविटेबल। बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपको समझना है, जो आपके लिए रेलेवेंट हो। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर सूट्स बेस्ट। बाय बाय।